तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, ये सामाजिक विज्ञान का 20 फरवरी का 825 जीटी सेट है जिसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सादरवाद धन्यवाद करना चाहता हूँ जो है जिन्होंने इस पीडीएफ को सेंड किया। उनका नाम क्या है, मैं नाम ले ले रहा हूँ पहले। उनका नाम जो है मनोज मोदलवाल, मेरे मतलब व्हाट्सएप नंबर में सेव्ड है और यहाँ पर क्या विद्या करके नाम है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने पीडीएफ फटाक से सेंड किया। अब मैं इसका सोल्यूशन पर बात करता हूँ, आप लोग भी फटाफट से मैच करा लीजिए। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति, गौरवमय क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका विकल्प ए हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये सवाल मैंने कराया भी है अपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पेपर्स में टॉप 3। तो फ्रांस में नेपोलियन की संहिता कब लागू की गई थी? तो फ्रांस में नेपोलियन की संहिता मेरे मित्रों दूसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा, 1804 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ? तो यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है मेरे भाई, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। नहीं, अब आपने कौन सा टिक किया है मैं फटाफट से बता दे रहा हूं। तीसरे का विकल्प डी सही हो जाएगा, 1932 में। उसके बाद क्या है, चौथे सवाल पर आते हैं, किस वर्ष श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया? तो वह वर्ष है चौथे का सी विकल्प, 1956 में। ठीक है, फिर पांचवें सवाल पर आते हैं, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। ठीक है मेरे मित्रों, पांचवें का बी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद छठे प्रश्न पर आते हैं, संविधान में कितनी भाषाओं को, ये मेरे भाई मैंने क्या कहा, अनुसूचित भाषा को मतलब दर्जा दिया गया है। तो ये मैंने बताया था 22 भाषाओं को। मैंने कहा था आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 3 सेट में से 5 से लेकर के 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, तो लगभग 2 से 3 अभी आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम 7 पर भी नहीं पहुंचे हैं। तो क्या है, वर्ष 2023 में जारी भारतीय निर्वाचन आयोग की कौन सा, तो हमने छठे का कौन सा विकल्प हमारा सी विकल्प। अब सातवें पर आते हैं, सातवां क्या है, जारी निर्वाचन आयोग की सूचना के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की संख्या है। अभी मैं बाकी के सब्जेक्ट्स का भी सॉल्यूशन मतलब पेपर लेकर के आने वाला हूं, तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो क्या है, ए बी सी और डी, तो कौन कौन सा है, 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 में से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, 6। ठीक है, तो दलों की संख्या ये भी मेरे भाई मैंने राष्ट्रीय दलों की संख्या ये भी सवाल, यानी 3 4 सवाल इस सेट में आ गए बहुविकल्पीय प्रश्न से भी। अभी मैं वर्णनात्मक प्रश्न में दिखाऊंगा हूबहू सवाल। भाई मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में मेरे भाई केंद्र सरकार को छोड़ करके, इसमें देखो केंद्र सरकार कहीं पर नहीं लिखा है, तो वही केंद्र सरकार, ये विकल्प सही हो जाएगा 8वें का। उसके बाद 9वें सवाल पर आते हैं, कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को किस स्थान पर ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया? सूरत, वर्धा, लखनऊ या लाहौर? तो बी विकल्प सही हो जाएगा 9वें का, वर्धा। फिर 10वें सवाल पर आते हैं, 10वां सवाल बहुत आसान है, गॉड सेव ऑफ नोवेल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो राष्ट्रीय गान गॉड सेव ऑफ नोवेल किंग जो है आपका ओवर नोवेल किंग आपका जो है ब्रिटेन का है, और उसके बाद सी विकल्प हो जाएगा। 11वें सवाल पर आते हैं, भूमि अपर्दन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? भारी वर्षा, अति पशुचारण, वनोन्मूलन। ये सभी जो है मेरे भाई अभी कल ही मैंने महामैराथन क्लास में जो है लाइव सोल्यूशन में ये सवाल डिस्कस किया था। अति पशुचारण, भूमि वर्षा, भारी वर्षा, वनोन्मूलन, ये सभी क्या है, भूमि अपर्दन के जो है भूमि अपर्दन या हम कह सकते हैं भूक्षरण के जो है सबसे मतलब बड़े कारक उत्तरदायी है। ठीक, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में, ये सवाल भी मैंने डिस्कस किए थे। यानी लगभग भाई 6-7 सवाल आ चुके हैं यहाँ पर अभी के अभी पूरा 20 मैंने डिस्कस नहीं किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके के से संसाधन रक्षण की वकालत कब की गई? तो मेरे भाई 13वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। 13वें का 1968 हो जाएगा। 14वें सवाल पर आते हैं, 14वां सवाल, निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग इस्पात प्रयोग में किया जाता है? तो अभ्रक, चूने का पत्थर, तो मैंगनीज का, सी विकल्प मैंगनीज हो जाएगा। उसके बाद ये सवाल मैंने नहीं कराया था। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग? तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, परिवहन का सबसे सस्ता साधन बी, सड़क मार्ग। ये सवाल भी मैंने डिस्कस कराया था। तो 15वें का जो है क्या है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन, तो 15वें का सी विकल्प हो जाएगा, जलमार्ग। ठीक है, आप लोग मैच करा लीजिएगा 15वें का, जहां तक सी होगा जलमार्ग। ठीक है, अब उसके बाद 16वें पर आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 2024 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम क्या है? तो 129, 134, 144, 146। जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्या 2023-24 2023-24 के हिसाब से पूछा गया है। 16वें का विकल्प मेरे भाई जो है बी हो जाएगा, 134। तो 2023-24 के हिसाब से 134 है मानव विकास सूचकांक। 16वें का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब 17वें पर आते हैं, 17वां क्या हो जाएगा? 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा में। आप एकदम मतलब आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब 17वें का ए हो जाएगा। साक्षरता दर क्या है, किस देश की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो साक्षरता दर बिहार की सबसे न्यूनतम है। ठीक है,
अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 18वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। दूध उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद सूत काटना, बैंक सेवाएं और उसके बाद भंडारण, ये सभी नहीं आते। बी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अब उसके बाद 19वें सवाल पर आते हैं। वैश्वीकरण से कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ है? तो वैश्वीकरण से मेरे भाई श्रमिक वर्ग, लघु उद्योग, धनी वर्ग, गरीब वर्ग। तो मेरे भाई जो है वैश्वीकरण से 19वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, धनी वर्ग। यानी मैंने कल महामैराथन क्लास में क्या कहा था, जो है अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, यही वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव था। ठीक, तो यानी धनी लोग लाभान्वित हुए, बाकी गरीब लोगों को और गरीब हो, मतलब गरीब लोग और गरीब हो गए। ठीक, 20वां सवाल क्या है? 10 करोड़ से अधिक के दावों के लिए उपभोक्ता को कहाँ जाना चाहिए? तो मेरे भाई जिला जल जज न्याय, उसके बाद जिला स्तरीय उपभोक्ता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 20वें का डी विकल्प सही होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। ठीक, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग यह विकल्प, क्योंकि उसमें भी उपभोक्ता है, इसमें भी। और क्या कहा है? 10 करोड़ से अधिक की बात की है, सबसे ज्यादा रुपए की बात की है, तो यहाँ राष्ट्रीय हो जाएगा, नहीं तो राज्य स्तरीय हो जाता। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ पर मेरे भाई आपका विकल्प डी सही हो गया। अब इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सवाल मैंने डिस्कस करा दिया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद को, ये मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उससे सवाल बताया है, भारत में राष्ट्रवाद ये भी मैंने बताया है, उसके बाद क्या है सत्ता की साझेदारी ये भी बताया है, मतलब अथवा वाला भी आया है मेरे भाई। मैं आपको स्टेट दिखा दूं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, वर्णनात्मक प्रश्न देख लीजिए। क्या यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, तो अभी ये इस वाले सेट में नहीं है। एक सेकंड, अभी आगे चलते हैं, दूसरे सेट में आते हैं, महामंदी मुद्रण, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, आप देख लीजिए वही सवाल आया है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट सेट में आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, देख लिया आपने, दोनों सेट में आया, मतलब 3 सेट जिन्होंने तैयार किया होगा सभी सवाल। उसके बाद सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र, भारतीय संस्कृति, ये सभी सवाल आए हैं, दोनों सवाल। मैं शाम को आऊंगा मेरे भाई लाइव, आपको दिखाऊंगा, सभी सवाल आए हैं। ऊर्जा संसाधन संरक्षण है, तो ये भी आया है, लोहा इस्पात उद्योग स्थानीयकरण, ये शायद मैंने नहीं कराया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उसके बाद वैश्वीकरण से संभव, ये भी मैंने कराया है, उपभोक्ता शोषण ये भी मैंने कराया है मेरे भाई, लगभग सभी सवाल। उदारवाद क्या है ये भी बताया है, गांधी जी के सहयोग आंदोलन ये मैंने मेरे भाई सबसे ज्यादा इसे बताया है। ठीक है, और उसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में, संघवाद क्या है ये भी डिस्कस किया है, राजनीतिक दल भी बताया है। राजनीतिक दल मैंने महामैराथन क्लास में कई बार आपसे कहा, जो लाइव मैंने सोल्यूशन कराया पेपर का, उसमें कई बार कहा ये सवाल आएगा, आ भी गया, 1-2 सेट में और आया होगा मुझे लगता है। संसाधन, मानवीय क्रियाओं, परिणाम, बाकी सभी सवालों का मैं आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन और साथ ही साथ मैं लाइव आकर के बाद में भी शाम को दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैपिंग में भी लगभग वही चीजें सवाल आई हैं, कुछ भी बदला नहीं है। ठीक, मैपिंग में लगभग यहाँ पर 5 में से 5 के 5 सवाल आए हैं, जाओ लगभग यार 50 प्लस आया है। चलो मैं बाद में बताऊंगा, अभी चलते हैं दूसरे सोल्यूशन पर बात करते हैं। उसके बाद शाम को मैं 5 के 5 सेट का पूरा बताऊंगा कि मैंने जो पढ़ाया वही आया मेरे भाई, उन्हीं 3 सेट से मैं दिखाऊंगा, 7 के 7 सेट में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है बने रहिए चैनल पर, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश का पूरा पेपर यहाँ से आएगा। और उसके बाद साथ ही साथ इंग्लिश नहीं, बाकी जो भी सब्जेक्ट आने हैं, सामाजिक विज्ञान, संगीत, थोड़ा समय लगेगा मेरे भाई, क्योंकि पेपर मैं अपने दिमाग से बनाता हूं, ये कहीं से वायरल नहीं करता हूं, मेरा खुद का दिमाग होता है, वही प्रश्न आते हैं मेरे भाई। 10 का सिलेबस कितना बड़ा है यार, मुझे पता है क्या चीजें आनी है, वही चीजें मैं रखता हूं, वही चीजें आएंगी। ठीक है, अगर ये हो सकता है अगर 12 वाले बुक से किताब से प्रश्न आ जाए तो भले नहीं बजेगा, लेकिन अगर 10 की बुक से आ रहा है तो पक्का आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। चैनल पर बने रहिए मेरे मित्रों, बार बार मैं कह रहा हूं। ठीक है।